तुम्हें याद है वो जब हम पीटीवी का प्ले कर रहे थे लाहौर से, तुम, मैं, शगुफ्ता एजाज, शफी मरहूम। हाँ याद है क्यों? वहाँ एक साहब आया करते थे, उमैर नाम था। हम समझते थे शायद डायरेक्टर का पंटर है, शौकिया फनकार है। हाँ वो एक छछोरा सा, वो लाल रंग की शायद गाड़ी भी थी उसकी, है ना? एग्जैक्टली। हाँ लेकिन मुझे याद है वो आदमी सही नहीं था। हम लोगों का फीमेल आर्टिस्ट के साथ हंसी मजाक होता था, लेकिन वो जब भी लड़कियों को देखता था उसकी आंखों में एक अजीब सी बात होती थी। मुझे याद है तुमने कहा था ये आदमी लड़कियों को ऐसे देखता है जैसे कोई कसाई किसी बकरी को। शायद मैंने ऐसे रिमार्क्स पास किए हैं उसके लिए। तुम जानती हो मैं अमूमन इस तरह की बातें करता नहीं हूँ, लेकिन वो बंदा। तुम्हारा असेसमेंट बिल्कुल सही था। ये कैसे? नहीं ईशा, ये अच्छा नहीं है। मुझे कोई अच्छा महंगा सा गिफ्ट चाहिए। एक तो तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। अच्छा ये देखो। नहीं समरीन, ये देखो, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। हाय समरीन। साकिब, तुम यहाँ कैसे? मुझे कुछ वॉकिंग शूज़ लेने थे, इस वजह से मैं यहाँ आया था। और तुम? ओ साकिब, मैं भी यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई थी। ओ मैं तो तुम दोनों को तारुफ कराना ही भूल गई। ईशा, ये साकिब है मेरा कज़न, और साकिब ये ईशा है। तुम दोनों तो शायद एक दूसरे को जानते होंगे। हाँ मैं इन्हें पहचानती हूँ, ये शायद ड्रामा में आते हैं ना। और साकिब, तुम शायद ना पहचानो, लेकिन मैं हवाला दूंगी तो तुम पहचान जाओगे। ये तुम्हारी शो बिजनेस प्रोड्यूसर महरीन की बेटी हैं। ओह, तो आप महरीन की बेटी हैं? जी, लेकिन मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मैं मम्मा के साथ कहीं आती जाती नहीं हूँ, तो इस वजह से। ओके समरीन, तुम शॉपिंग करो, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ओके बाय, टेक केयर। वो देखो वो नहीं समझेंगे। Okay, Altamash. Look forward to seeing you. Bye. कहते हैं कि दर्द बांटने से घटता है और मुस्कुराहटें शेयर करने से बढ़ती हैं। कहते होंगे। तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है? कभी इस इशू पर गौर नहीं किया। तो ठीक है, अभी इस बात का तजुर्बा कर लेते हैं। किस बात का? उसी बात का जिससे सोच सोच कर तुम अकेली अकेली मुस्कुरा रही थी, मेरे साथ शेयर कर लो। ओह, इतनी सादा सी बात को इतना घुमा फिरा कर कहा है। मेरी पेशा वाराना मजबूरी है ना, क्या करूं, डायरेक्टर हूं। अगर ड्रामे में किसी एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से ये कहलवाना हो कि आई लव यू, तो जाहिर है उसके लिए सिचुएशन डायलॉग के मुताबिक क्रिएट। लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा ये समझना है कि डायलॉग्स जितने भी दिल की गहराइयों से कहे जाएंगे ना, वो ये इंप्रेशन छोड़ेंगे। अब आप लाख सीन क्रिएट कर लें, माहौल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ही के किसी ड्रामे में अगर हीरो ने मुझसे कहना है कि आई लव यू, और हीरो बगैर किसी इमोशन के मुझसे कहता है आई लव यू, तो जानते हैं, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ यंग गर्ल, मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? दुर फिटे मुंह। Well said.
वेरी वेल सेड। क्या बात है, क्या बात है। शीना, आई लव यू। शीना, शीना, मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि अगर हीरो तुमसे इजहार मोहब्बत करे तो तो मैं भी तो हीरोइन की तरफ से रिएक्शन दिखा रही थी ना कि अगर हीरो का अंदाज़ मोहब्बत इतना बाजारी होगा तो फिर यही जस्टिफाइड रिएक्शन निकलेगा ना। सॉरी, ज़्यादा चोट तो नहीं ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा।